स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कहानियां बाय NK पर। नमस्कार मित्रों, मैं आपको हृदय से शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि आप बहुत ही भाग्यशाली है क्योंकि आपने भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से ही श्रीमद्भागवत गीता की इस वीडियो को देखने का मन बनाया। मुझे पूरा विश्वास है कि इस वीडियो को पूरा अंत तक देखने और शांत मन से इसकी बातों को सुनने और समझने के बाद आपके विचारों और जीवन में बहुत ही सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं। मित्रों, अगर आप इस बहुमूल्य ज्ञान का लाभ अधिक से अधिक लेना चाहते हैं तो पूरा अंत तक सुने। हर रोज सुबह और रात को सोने से पहले जरूर सुने और दूसरों को भी सुनाएं, क्योंकि जिस तरह खुशियां बांटने से बढ़ती है, उसी प्रकार इस गीता ज्ञान को आप जितने ज्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। भगवान श्री कृष्ण अब इसकी जानकारी दे रहे हैं एवं परंपरा प्राप्त मिमराजर साकाले नेह मेहता युगो। ज्ञान हमेशा किसी स्रोत से आता है और धीरे धीरे फैलता है। ये ज्ञान भगवान श्री कृष्ण से सूर्य तक पहुंचा और फिर गीता के माध्यम से हम तक आया। ये सैकड़ों हजारों सालों का सिलसिला है। हालांकि बीच में ऐसा भी समय आया जब ये योग ज्ञान पृथ्वी से लुप्त हो गया था। ज्ञान बढ़ाने से बढ़ता है और घटाने से खत्म होने लगता है। इसलिए हम इस योग के सार को गीता में कृष्ण की बातों को आपके पास ला रहे हैं। स एवाय मया तृतीय योग प्रोक्त पुरातन भक्तोषी में सखा चेती रहस्य। ये तो तुम कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू मेरा भक्त और प्रिय सखा है, इसलिए मैंने यह पुरातन योग आज तुझसे कहा है। ये एक महान रहस्य है जिसे गुप्त रखा जाना चाहिए। अर्जुन कृष्ण के भक्त और मित्र दोनों है, इसलिए कृष्ण उसे यह सदियों पुराना योग सिखा रहे हैं। कृष्ण यह भी कहते हैं कि हालांकि यह गुप्त रखने योग्य है, फिर भी वे अपना सब कुछ अर्जुन को बता रहे हैं। अर्जुन वो आज अपरम भव तो जन्म परन जन्म विवस्वतः कथमे तत्व जानिया त माधव प्रोक्तवानिधि। अर्जुन भी हमारी तरह एक साधारण मानव है। उसके मन में भी वही सवाल उठते हैं जो हमारे मन में आते हैं। वो कृष्ण से पूछता है कि अगर सूर्य का जन्म असंख्य सालों पहले हुआ और कृष्ण अभी उसके सामने खड़े हैं, तो कब और कैसे ये योग सूर्य को बताया गया। अर्जुन किसी भी बात को जादू की तरह मान लेने के बजाय इसके पीछे का तर्क जानना चाहता है। अर्जुन पूछते हैं, आपका जन्म तो हाल का है, जबकि सूर्य का जन्म बहुत पहले कल्प के आरंभ में ही हो चुका था, तब मैं कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आरंभ में सूर्य को यह योग सिखाया था। यहाँ पर अर्जुन कृष्ण पर शक नहीं कर रहा। वो समझना चाहता है कि जो भी हुआ वो कैसे हुआ। श्री भगवान वाजबहुनी में व्यतीतानि जन्वानि तान्याहम वेद सर्वाणि न त्वं वेद। परंताप दोस्तों, भक्त नहीं जानता लेकिन भगवान सब जानता है। साधक यानी साधना करने वाला यह नहीं जानता, लेकिन महापुरुष सब कुछ जानते हैं। जो आंखों से दिखता है वह तो सभी देख सकते हैं। इसमें विशेष क्या हुआ? सिर्फ ज्ञानी और महापुरुष ही इसे समझ सकते हैं। श्री भगवान ने कहा है, अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सब को तू नहीं जानता, लेकिन मैं जानता हूँ। कृष्ण यही कह रहे हैं कि अर्जुन उन्हें साधारण जन्म लेने वाला हमारे जैसे शरीर वाला ना समझे। अजूपी सन नव्य आत्मा भूतनाम ईश्वरोपी सन प्रकृति स्वाम दृष्टाय संभव म्यात्म माया। कृष्ण अपने रूप और अस्तित्व को समझाते हुए कह रहे हैं, मैं आज जन्मा हूँ, यानी मेरा कभी जन्म नहीं हुआ। मैं अविनाशी हूँ, अर्थात मेरा कभी नाश नहीं हो सकता। मैं समस्त प्राणियों का ईश्वर होते हुए भी अपनी प्रकृति को अधीन करके अपनी योग माया से प्रकट होता हूँ। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो जिसे अर्जुन देख रहा था वह क्या था? क्योंकि कृष्ण तो कभी जन्मे ही नहीं। यदा यदा ही धर्मस्य अग्ला निर्भावती भारत अभियुद्धान मदर्मस्य तदात्मान सृजमय। हम जब जब धर्म की हानि होती है और अधर्म बढ़ता है, तब तब मैं अपने रूप को रचता हूँ और इस दुनिया के सामने प्रकट होता हूँ हर काल में।
जब धर्म का नाश होता है और अधर्म पाप बढ़ने लगता है, तब मैं अवतरित होता हूँ। तब किसी न किसी की जरूरत पड़ती है जो आए और सब कुछ ठीक करे। जब जब धर्म खतरे में आता है, तब तब कृष्ण अपना एक रूप रचते हैं और हमारे बीच प्रकट होते हैं। इस प्रकट होने को ही अवतार कहते हैं। हर युग में आपको एक अवतार की कहानी मिलेंगे जो धर्म की स्थापना के लिए धरती पर जन्म देता है। परित्रणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृता धर्म संस्थापना अर्थाय संभवम युग योग्य। धर्म को फिर से स्थापित करने के लिए हर युग में कृष्ण अवतार लेते हैं, लेकिन यहाँ धर्म की स्थापना का अर्थ क्या है? कृष्ण कहते हैं, मैं साध पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म को अच्छी तरह से स्थापित करने के लिए हर युग में प्रकट होता हूँ। साधु का उद्धार यानी भला करना और पापियों को खत्म करना ही धर्म की रक्षा करना है। आज की दुनिया में बिना बेईमानी के जीना संभव ही नहीं लगता, क्योंकि हर कोई पाप करने पर उतारू है। सच्चाई की राह छोड़कर गलत काम करना ही अधर्म है और कृष्ण अधर्म को खत्म करते हैं। जन्म कर्म जामे दिव्य एवं यो वेदित तत्वता देहम पुनर्जन्म नैति मामेदिसोर्जुन। कृष्ण कहते हैं कि उनका जन्म अलौकिक है, यानी उनका जन्म इस लोक से नहीं होता जैसे कि हम सबका होता है। जो इस बात को समझ लेता है वह अपने शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है। मनुष्य के जन्म का एक तरीका है जिसे हम समझ सकते हैं, लेकिन कृष्ण का जन्म दिव्य और अलौकिक होता है। इसलिए उनके अस्तित्व को आसानी से समझा नहीं जा सकता, लेकिन जो भी इस बात को समझ आता है वह भी जन्म और मृत्यु के चक्कर से निकलकर सीधे कृष्ण को ही प्राप्त होता है। वीतराग भय क्रोधा मनमया मामू पाश्रिता वह वो क्यांत पसापुता। मत भाव मागता मोह, गुस्सा और डर की सभी भावनाओं को खत्म कर देने के बाद जो कृष्ण को प्रेम करते हैं और उनके भक्त हैं, वे कृष्ण को ही प्राप्त हो जाते हैं। वे सच्चे मन से कृष्ण के ज्ञान का पालन करते हैं, यानी कि अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है और कृष्ण को समर्पित किया है। उन्हें मोक्ष मिल चुका है। इस दुनिया से परे की बातों को समझने के लिए पहले अपनी भावनाओं और इंद्रियों को नियंत्रित करना होगा। ये यथामा प्रपद्यंत है। मम वर्धमानु वर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशाहे अर्जुन। जो भक्त मुझे जिस प्रकार भजते हैं, मैं भी उन्हें उसी प्रकार आशीर्वाद देता हूँ। सभी मनुष्य मेरे द्वारा दिखाए गए मार्ग पर चलते हैं। कृष्ण यहाँ एक गहरा सत्य प्रकट कर रहे हैं। जो उन्हें सच्चे मन से भजते हैं, कृष्ण भी उन्हें उसी प्रकार से स्वीकार करते हैं। इसका अर्थ यह है कि जो व्यक्ति कृष्ण के स्वरूप ज्ञान और उनकी बातों को भली भांति समझता है, वह अंततः कृष्ण में ही लीन हो जाता है। कांक्षन्तः कर्मणा सिद्धिं यजन्त एह देवता शिवरंगी मानुषे लोके सिद्धिर भवति कर्मजा। कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया में जिन लोगों को अपने कर्मों का फल चाहिए होता है, वे देवताओं का पूजन करते हैं, क्योंकि उन्हें कर्मों से उत्पन्न होने वाली सीधी जल्दी मिल जाती है। जो लोग कृष्ण के कहे अनुसार कर्म करते हैं और साथ में देवताओं की पूजा भी करते हैं, उन्हें उनके कर्मों के फल जल्दी मिल जाते हैं। लेकिन सच्चे अर्थों में सिर्फ कर्म करना और फल की चिंता ना करना ही सही मार्ग है। कर्म करने से फल तो मिलेगा ही, चाहे अच्छा हो या बुरा, लेकिन अगर कर्म करते समय मन में भगवान का स्मरण हो तो फल अवश्य अच्छा और शीघ्र प्राप्त होगा। चातुर्वर्य माया सृष्टम गुण कर्म विभाग शाह तस्य कर्तारम बीमा विद्य कर्तारम। यहाँ कृष्ण हमारे समाज की सबसे बड़ी सच्चाई के बारे में बता रहे हैं, जिसे हम भूल चुके हैं। कृष्ण कहते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चार वर्गों का समूह गुण और कर्मों के आधार पर मेरे द्वारा रचा गया है। इस प्रकार सृष्टि, रचना आदि कर्मों का कर्ता होने पर भी मुझे अविनाशी परमेश्वर को वास्तव में अकड़ता ही जानो,
जिसे हम जाति या जाति कहते हैं, वह आपके गुण और कर्म पर निर्भर करती है, जन्म पर नहीं। दोस्तों, ये इस बात पर निर्भर नहीं करता कि आपका जन्म एक अच्छे घर में हुआ है या आपके माता पिता अच्छे इंसान हैं। अगर आप हैं, झूठ बोलते हैं या गलत काम करते हैं, तो आपकी जाति आपके कर्मों और गुणों से निर्धारित होगी, ना कि आपके जन्म से। तो क्या आपको भी सच्चा और अच्छा कहा जाएगा? नहीं, कभी नहीं। अभिनमा कर्मणि लिम्पन्ति नमे कर्मफल स्प्रा इतिमा युभिजनाथ कर्म भेर्णस्पद थे। कर्म करना है लेकिन उसमें बंधना नहीं। ये काफी जटिल है, इसीलिए ध्यान दे कि कर्म को पूरी लगन से अपना करना है, समझ के कर्तव्य के रूप में, लेकिन उसके फल के लिए परेशान नहीं होना है। क्या आपने कभी किसी परीक्षा दी है या किसी चुनौती का सामना किया है? अब उसके परिणाम का इंतजार है और आप सोच रहे हैं कि ना जाने क्या होगा। हे भगवान, अच्छा कर देना, ये गलत है। सच्चे मन से कर्म करें और आगे बढ़े। भगवान से यह मत कहे कि वे सब कुछ अच्छा करें। आप अपना कर्म अच्छा करें, उसके बाद उसे छोड़ दे। भगवान को अच्छे फल देने के लिए कभी मत कहे उससे कुछ नहीं होगा। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वै रवि मुमुक्षु भी गुरु कर्मैव तस्मात्वं पूर्वै पूर्वतरम कृतं। कृष्ण आगे अर्जुन को बताते हैं कि बीते समय में जिन लोगों ने मोक्ष प्राप्त किया था, उन्होंने इसी तरीके का अनुसरण किया था। और इस समय में अगर तुझे भी मोक्ष की इच्छा है तो तुझे भी इसी तरीके से चलना पड़ेगा। कितने ही लोग निष्काम कर्म को समझ ईश्वर को प्राप्त हुए थे, उसी तरह से अर्जुन को भी इस बने बनाए तरीके पर चलकर ईश्वर को पाना चाहिए। दुनिया कितनी भी बदल जाए, दुनिया के नियम कभी नहीं बदलते। जैसे जन्म और मृत्यु जैसे नियम अटल हैं, उसी तरह से मेहनत करने पर अच्छा फल मिलना भी अटल है। इसलिए मेहनत करते रहने में निरंतरता और उत्साह बनाए रखना बहुत महत्वपूर्ण है। किम कर्मेति तथ्य कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्ष से शुभात्। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म क्या है और अकर्म क्या है। हर समय हम कर्म और अकर्म के बीच का अंतर समझते हैं, लेकिन कृष्ण हमें इसे समझा कर दिखाते हैं कि कैसे हम इसे समझकर कर्म योग में लग सकते हैं और अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। कर्मणो बोधव्यं जाविकर्मणा अक्रम अश्य बोधव्यं। गहना कर्मों का तिहा 3 शब्दों में कहा है कृष्ण ने। कर्म, अक्रम और विकर्म को, यानी कुछ करना, कुछ ना करना और कुछ विशेष करना। कर्मण्य कर्म ये पश्येत कर्म, ये सब बुद्धिमान मनुष्य शुषा युक्ता। कृष्ण कर्मकृत, जो मनुष्य कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म देखता है, वह दूसरों से अधिक बुद्धिमान है। ऐसा योगी समस्त कर्मों को करने वाला होता है। कर्म में अकर्म देखने का मतलब है कि जो मनुष्य कर्म करता है लेकिन उस पर घमंड नहीं करता कि करने वाला वह खुद है, वह कर्म में अकर्म को देख रहा है, यानी वह अपने कर्म को कर्तव्य मानकर कर रहा है। लेकिन दुनिया में या खुद अपने आप से उसका ढिंढोरा नहीं पिट रहा है। दोस्तों, उसे यह नहीं करना चाहिए कि मैंने यह कर दिया या वह कर दिया। अपना काम करना है, उसके फल के बारे में नहीं सोचना है और अपने अगले काम, अगले कर्तव्य में लग जाना है। यही सही तरीका है। यस्सवे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्निदर्थ कर्म आनंद तमाहु पंडितम बुधा। दोस्तों, सीधी भाषा में इसे यूं समझिए कि कर्म करना है और उसे भूल जाना है। लेकिन कौन सा कर्म? शास्त्र सम्मत कर्म, यानी वह कर्म जिसे शास्त्र ठीक बताते हैं। शास्त्र वही कर्म ठीक बताएंगे जिसमें धर्म का पालन होता है, जिसमें आपके कर्तव्य और जिम्मेदारियां पूरी होती हैं। किसी भी काम को अपने स्वार्थ के चलते आप अच्छा या बुरा कह सकते हैं, लेकिन सही कर्म वही हैं जो शास्त्र सम्मत हैं। त्यक्त्वा कर्म फला सर्फ नित्य तो निराश्रया। जो पुरुष अपने सारे कर्मों और उनके फलों में आसक्ति को छोड़कर इस दुनिया पर निर्भर नहीं रहता और परमात्मा में नित्य रहता है, वह कर्म करते हुए भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता।
जो इंसान काम करते हुए उसके फल के बारे में बिल्कुल नहीं सोचता, वही सबसे आगे बढ़ता है और उसी की तरक्की होती है। इतनी तरक्की होती है कि अगर वह चाहे तो भगवान को भी पा सकता है। कर्म करते समय उसके फल या परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। बस इतनी सीधी सी बात है दोस्तों, आगे क्या होगा ये मत सोचिए, बस वर्तमान में रहकर अपना काम करते रहिए। निराशीरी तचित आत्मा व्यक्ति सर्व परिग्रह शारीरम केवलं कर्म कुर्बन। इस श्लोक में श्री कृष्ण योगी की उन्नता अवस्था के बारे में बता रहे हैं। इस अवस्था में योगी ने अपने अंतकरण यानी मन और इंद्रियों के साथ शरीर को जीत लिया होता है, जिसने अपने मन और इंद्रियों को काबू में कर लिया है। ऐसे पुरुष को आशा रहित पुरुष कहा जाता है। जो आपका मन कहता है और आप अपनी आशाओं के वश में होते हैं। वास्तव में जो अपने मन पर विजय पा लेता है, वह केवल शारीरिक कार्यों को करता है, परंतु वह उन्हें नहीं करता। ये त्रिछाला व संतुष्ट हो। समाज सिद्धा व सिद्ध और चक्रितवापी न निबद्ध थे। बिना मांगे मिलने वाले जो व्यक्ति संतुष्ट रहते हैं और दूसरों की जलन से प्रभावित नहीं होते, जो सुख और दुख के तंत्र से ऊपर उठ चुके हैं, वह कर्मयोगी कर्म करता हुआ भी सिद्धि और असिद्धि के लिए समान होता है। कर्मयोगी वह होता है जो बिना किसी इच्छा के प्राप्त होने वाले वस्त्र, धन या यश में संतुष्ट रहता है, जो दूसरों के सफलता या असफलता से प्रभावित नहीं होता और जो सफलता और असफलता, सुख और दुख में एक सा बना रहता है, वही वास्तविक कर्मयोगी है। गत संघस्य मुक्तस्य ज्ञान अवस्थित चेतसा यज्ञ या अचारतः कर्म समग्र प्रविलीयते। कर्मयोगी अपनी इच्छाएं पर विजय प्राप्त करके अपनी आसक्तियों को खत्म करता है। वो अपनी शारीरिक गुणों पर गर्व नहीं करता, ना कि उसे मोहित करता है। इन योगियों का मान सिर्फ परमात्मा में लगा होता है। यहाँ कृष्ण यह समझाते हैं कि कई लोग जो इस अवस्था में है, उन्होंने अपने कर्मों को यज्ञ की भावना से किया है और इस अत्यंत कठिन नियंत्रण से मुक्त होकर मोक्ष को प्राप्त किया है। ब्रह्मर्पणम ब्रह्मा हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मनाहोतम ब्रह्मा एव 3 गंतव्य ब्रह्मा कर्म समाधिना। कि जैसे यज्ञ में चढ़ाया जाता है वह भी ब्रह्मा है, और जो द्रव्य इस्तेमाल किया जाता है वह भी ब्रह्मा है। साथ ही जो हवन की अग्नि में आहुति दी जाती है वह भी ब्रह्मा है। इसी तरह जो योगी यह हवन करता है और उसका फल पाता है वह भी ब्रह्मा है। यहाँ ब्रह्मा से मतलब है सबसे बड़ा सत्य जो चारों ओर दिखाई देता है। यही सच है जो आप देख रहे हैं दोस्तों। रोज की जिंदगी में कई बार अच्छी बातों को पहचानना मुश्किल हो सकता है। इससे सच का रूप नहीं बदलता, बल्कि यह सिर्फ लोगों के नजरिए को बदलता है। ये ब्रह्मा को समझने की कोशिश का महत्वपूर्ण हिस्सा है। देवमेवापरे यज्ञम योगिना पर्य उपास्ते। ब्रह्माद नाम परे यज्ञ कुछ योगी अपने समर्पण और भक्ति के माध्यम से देवताओं को सभी चीजों का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ देवता उन भगवान के रूपों का संदर्भ हैं जिनकी पूजा और आराधना की जाती है। देवता का अर्थ है जिन भगवान के रूपों की हम पूजा करते हैं। यही यज्ञ का एक रूप है जो हमारे जैसे लोगों के लिए है। जो पहुंचे हुए कर्मयोगी होते हैं वे यज्ञ में अपना सब कुछ ब्रह्मा को समर्पित करते हैं। उनका हर अनुष्ठान ब्रह्मा के लिए होता है। चाहे आप राम, कृष्ण, शिव, दुर्गा या किसी और देवता को याद करें या फिर आप ब्रह्मा को सबसे बड़ा सत्य मानकर कर्म करें, फर्क नहीं पड़ता। हमें ध्यान में रखना चाहिए कि हमारा कर्म एक यज्ञ है जिसमें हम ईश्वर को अपना सब कुछ समर्पित करते हैं और केवल काम में लग जाते हैं। श्रोता 3 इंद्रिय अनन्य संयम अग्निशु शब्दा दिन विषय अनन्य इंद्रिय अग्निशु। कृष्ण जी ने संयम को अग्नि के समान दर्शाया है, जिसमें योगी अपनी इंद्रियों को आग में डालते हैं और उनकी इच्छाओं को भस्म कर देते हैं।
इससे वे अपने मन को नियंत्रित करते हैं और आत्मा की ऊर्जा को संयमित करते हैं। जो योगी नहीं होते वे नादान होते हैं, वे उल्टा काम करते हैं। उन्हें अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण नहीं होता। कभी किसी ने कुछ कहा तो वे गुस्सा हो जाते हैं। सर्वानिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चाबरे आत्म संयम योगा अपने मन को नियंत्रित करने का सबसे सरल तरीका ज्ञान है। इससे योगी लोग अपने मन को नियंत्रित कर पाते हैं। जब किसी बुरे विचार का सामना होता है तो ज्ञान हमें बताता है कि हमारा जीवन उससे बड़ा है। हर काम के दो पहलू होते हैं और ज्ञान हमें सही और गलत का अंतर समझाता है। इससे हम सही रास्ता चुन पाते हैं। यही कृष्ण हमें सिखाते हैं। गीता के माध्यम से यही ज्ञान दे रहे हैं। द्रव्य अज्ञास्तपोयज्ञा योग्य अज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान अज्ञास यतेह संचित प्रता हर किसी का युद्ध अलग होता है और इसलिए हर किसी का यज्ञ और कर्म भी अलग अलग होता है। कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से हमें बताते हैं कि कई पुरुष विभिन्न प्रकार के यज्ञ करते हैं। उनमें से कुछ द्रव्य संबंधी यज्ञ करते हैं जबकि कुछ दूसरे योग रूप यज्ञ करते हैं। कुछ लोग तपस्या व्रत और अहिंसा के माध्यम से यज्ञ करते हैं जबकि कुछ अन्य स्वाध्याय ज्ञान और यज्ञ करते हैं। हर किसी का युद्ध अलग होता है। जैसे कोई ईश्वर की पूजा कर उसे फूल और फल चढ़ाता है, कोई तपस्या कर भगवान को खुश करने की कोशिश करता है और कोई योग से भगवान को पाने की कोशिश करता है। हर किसी का कर्म अपना होता है, इसलिए हमें अपने युद्ध को पहचानना और अपने कर्म को चुनना चाहिए। अपाने चुवती प्राणम प्राणीपानन तथा परे प्राणपान गति रुध्वा प्राणायाम परायणा अपर नियतहारा प्राणाम प्राणिश्चुवती सवे यज्ञ विधु यज्ञ क्षपित गल्म शाह। इस श्लोक में कृष्ण प्राणायाम से जुड़े आयाम बता रहे हैं। कितने ही योग्यजन अपान वायु में प्राण वायु को हवन करते हैं, वैसे ही अन्य योग्यजन प्राण वायु में अपान वायु को हवन करते हैं तथा अन्य कितने ही नियमित आहार करने वाले प्राणायाम परायण पुरुष प्राण और अपान की गति को रोककर प्राणों को प्राणों में ही हवन किया करते हैं। ये सभी साधक यज्ञों द्वारा पापों का नाश कर देने वाले और यज्ञों को जानने वाले हैं। प्राण का अर्थ है सांस अंदर खींचना। अपान का मतलब सांस को छोड़ना। कौन कितना पहुंचा हुआ योगी है उसकी अलग अलग अवस्था होती है। बहुत से योगी अपनी सांसों को पूरी तरह संयमित करते हैं, लेकिन हम में से ज्यादातर ऐसा नहीं कर पाते। हमारी सांसें मजबूरी से चलती हैं क्योंकि नहीं जले तो हम मर सकते हैं। लेकिन योगियों के साथ ऐसा नहीं होता। प्राणायाम करके हम अपने सांसों पर नियंत्रण पाते हैं और संयम में सफल होते हैं। यही बात भगवान कृष्ण हमें सिखा रहे हैं। यज्ञ शिष्ट अमृत भुजो यानी ब्रह्मा सनातन नाया लोकोस। कृष्ण ये बताते हैं कि हे कुरुश्रेष्ठ अर्जुन, यज्ञ से बचे हुए अमृत का अनुभव करने वाले योगी जन सनातन पर ब्रह्मा परमात्मा को प्राप्त होते हैं। कर्म को यज्ञ के रूप में समझा जा सकता है। जब हम कर्म करते हैं और उसके फल को भगवान का आशीर्वाद मानते हैं तो हम संतुष्ट होते हैं और अपने अगले कर्म में लग जाते हैं। एवं बहुविधा यज्ञ वित्ता ब्राह्मणों मुखे कर्मजान विधि दान सलवान एवं जात्वा विमोक्ष से। कृष्ण कहते हैं कि वेद में अलग अलग प्रकार के यज्ञों की वर्णन है जो तू अपने मन इंद्रियों और शरीर के कार्यों के माध्यम से पूर्ण करता है। इस प्रकार यज्ञों का मूल सिद्धांत जानकर और उनका अनुष्ठान करके हमें कर्म बंधन से हमेशा के लिए मुक्ति मिलेंगे। वेदों में कई प्रकार के यज्ञों का वर्णन है और श्री कृष्ण ने भी इनके बारे में बताया है। उन्होंने अपने शिष्यों को इंद्रियों को नियंत्रित करने, देवताओं को अर्पित करने, प्राणायाम करने जैसे यज्ञ की विविध विद्याओं का संदेश दिया है। ये सभी यज्ञ हमें सच्चे मन से करने पर इस जन्म और मृत्यु के चक्कर से हमेशा के लिए मुक्ति प्राप्त करने में सहायक हो सकते हैं।
श्रेयांद्र विम्याध्यज्ञा ज्ञानयाज्ञा परंतु सवम कर्मा की लंबार्थ ज्ञानय परिस्मा कहते ज्ञान यज्ञ होता है। एक यज्ञ में हवन करके देवताओं का आवाहन किया जाता है और उन्हें घी आदि द्रव्यों से आहुति दी जाती है, जबकि दूसरे में ज्ञान यज्ञ में इंद्रियों को नियंत्रित किया जाता है, सांसों को शांत किया जाता है और कर्म किया जाता है, लेकिन उसके फल में आसक्ति नहीं रखी जाती। ज्ञान यज्ञ द्रव्य यज्ञ से अधिक महत्वपूर्ण होता है। ये हमें सीधे ईश्वर से साक्षात्कार कराता है और हमें उनसे जोड़ता है। प्रणिपातिन परिप्रश्नन सेव्या उपदेशन तितय ज्ञानन ज्ञानन तत्व दर्शना अर्जुन भगवान के सामने था, लेकिन हम सब अर्जुन नहीं हैं। अगर हमें ज्ञान समझने में कठिनाई हो रही है तो हम तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जा सकते हैं, जिनसे हमें इस ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। ज्ञान हमें अवश्य प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इसे नजरअंदाज करेंगे तो हम बस अपनी जिंदगी को बिना कुछ जाने ही जीते जाएंगे। ये ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव्येन भूतान यशिशीर्न दृक्ष्य। हम सभी अपने काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं और इसी प्रकार के चक्कर में अपने जीवन को बिताते हैं। लेकिन क्यों करते हैं हम ये सब? इसकी जरूरत है क्योंकि हम अपने अज्ञान से इस संसार में आए हैं। लेकिन जब हमारे पास थोड़ा सा ज्ञान होता है तो हमें यह प्रश्नों का उत्तर चाहिए। हमें तत्वदर्शी ज्ञानी व्यक्तियों के पास जाकर इसे समझने की कोशिश करनी चाहिए। तभी हम मुख्य ज्ञान प्राप्त करेंगे और भगवान की इस दुनिया को समझेंगे। अपिचित सी पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्मा सर्वं ज्ञान प्रजन संतृष्यसि। यदि मैं अन्य सभी पापियों से भी अधिक पाप करने वाला हूँ तो भी ज्ञान की नौका के द्वारा मैं संपूर्ण पाप समुद्र से भली भांति तर जाऊंगा। इसका मतलब यह नहीं है कि पहले पाप करें और फिर ज्ञान हासिल करें और फिर बच जाएंगे। यहाँ कृष्ण यह कह रहे हैं कि हमें अपने आप को भ्रमित न करें कि हम बहुत बड़े पापी हैं। अगर हमने कभी यज्ञ या भगवान को याद नहीं किया है तो हम ज्ञान को हासिल करने की संभावना ही नहीं है। हर कोई जो इच्छा रखता है वह ज्ञान को हासिल कर सकता है, भगवान की असलियत को जानने की, और उसे ज्ञान में समाहित होकर आगे बढ़ सकता है। यथा धानसी समितोक निर्भरश मसाद गुरु थे अर्जुन। ज्ञान अग्नि सर्व कर्मणि भस्म सात कुरुते। तथा हे अर्जुन, जैसे जलती हुई आग में ईंधन जलकर खत्म हो जाता है, उसी तरह ज्ञान की आग हमारे सभी कर्मों को भस्म कर देती है। जब आप ईंधन को आग में डालते हैं तो ईंधन बचता नहीं है, सभी आग बन जाती हैं। उसी प्रकार जब ज्ञान आपको प्राप्त हो जाता है और आप ज्ञानी बन जाते हैं तो आपके कर्म भी खत्म हो जाते हैं। कर्मों के समाप्त होने का अर्थ यह नहीं है कि आप कर्म करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब है कि आप कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं और कर्म को करते हैं उसे कर्तव्य मान करना कि उसके बल के लिए यही सही ज्ञान है जिसे हमें सभी को जानना चाहिए। नहीं, ज्ञान इन सदृश पवित्र में है। विद्यति तत्स्वयं योग संसिद्ध कालेनाथ मणि बिंदती। ज्ञान हर किसी को शुद्ध कर देता है। कई लोगों ने कर्मयोग के द्वारा इस ज्ञान को हासिल किया है और इसे अपने जीवन में अनुप्रयोग किया है। यहाँ कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि मन में ज्ञान के प्रति सवाल पैदा करके कर्मयोग के माध्यम से ज्ञान हासिल किया जा सकता है। जो व्यक्ति मन साफ है, ज्ञान की इच्छा रखता है और जो निष्काम कर्म करने के लिए तैयार हैं, वह ज्ञान हासिल कर सकता है। श्रद्धावान लभद्य ज्ञानं तत्परः स यदि इंद्रिय ज्ञान लब्ध्वा परां शांति। वास्तव में इंद्रियों को जीतने वाले, मेहनत करने वाले और श्रद्धा रखने वाले व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है। जब उसे ज्ञान प्राप्त होता है तो वह बिना देरी के उसी समय ही भगवान की परम शांति को प्राप्त करता है। जब आपके पास सभी जवाब होते हैं तो परीक्षा देने में कोई परेशानी नहीं होती। उसी तरह जो व्यक्ति इंद्रियों को वश में करने की कोशिश कर रहा है और जिसके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा है, वह इस दुनिया की सच्चाई को समझने या ज्ञान हासिल करने में ज्यादा समय नहीं लगाता। सही लगन और सही तरीके से काम करके आप दुनिया में कुछ भी हासिल कर सकते हैं।
अज्ञाश्रद्धानश संशय आत्मा विनश्यति न एलोकोस्ति न परोना सुखम संशय आत्मा। जो व्यक्ति सही और गलत का फैसला नहीं कर सकता, जिसके मन में श्रद्धा नहीं है और जिसके मन में संदेह है, ऐसा व्यक्ति खुद को खो देता है। उसके लिए ना ये दुनिया है, ना वो दुनिया और ना ही सुख। उसके जीवन में कोई महत्व नहीं होता क्योंकि उसमें सोचने समझने की शक्ति नहीं होती और ना ही उसमें ईश्वर या सच्चाई के प्रति श्रद्धा होती है। इस प्रकार के अज्ञानी व्यक्ति के लिए कोई अलार्म नहीं होता और उसे सुख कभी नहीं मिलता। बिना कुछ किए कुछ भी हासिल नहीं होता। और जो व्यक्ति कुछ करने की इच्छा नहीं रखता, उसके होने में और ना होने में कोई फर्क नहीं होता। योग संयस्त कर्माणम ज्ञान संचिन्न संशय आत्मवंतन न कर्मणि निबंधन की धनंजय हे धनंजय कर्मयोगी वह होता है जो अपने कर्मों को भगवान को समर्पित करता है और विवेक के द्वारा अपने सारे शंकाओं को खत्म कर देता है। इस तरह जिसने कर्मयोग के माध्यम से अपने सभी कर्मों को भगवान को अर्पित किया है, उस पुरुष को कर्म नहीं बांधते, जो अपने हर काम को बिना घमंड के करता है, अर्थात उस पर अहंकार नहीं करता और जो अपनी समझ से अपने मन में से शक दूर करता है। अगर शक में रहेंगे ना दोस्तों, तो कभी कोई भी फैसला नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो अपने मन पर विजय हासिल कर लेता है, उसे भगवान के ज्ञान को जानने से कोई भी रोक नहीं सकता। तस्माद् ज्ञान संबोधन ज्ञानासेनाथ मनहा चित्वेनम संशय योगमादिष्ट भारत हे भारतवंशी अर्जुन। इसलिए तो हृदय में स्थित इस ज्ञान से होने वाले अपने शंकाओं को विवेक रूपी तलवार से काट कर कर्मयोग में स्थित हो जा और युद्ध के लिए खड़ा हो जा। भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अगर हमारे मन में कोई संदेह हो तो हमें कर्मयोग के माध्यम से उसे दूर करना चाहिए और समस्याओं का सामना करने के लिए तैयार हो जाना चाहिए। आपको यह नहीं सोचना चाहिए कि अंजाम क्या होगा, बस काम करें और उसे भगवान को सौंपे। तो दोस्तों, ये गीता का चौथा अध्याय था। ज्ञान और कर्म के संबंध को श्री कृष्ण ने हमारे सामने रखा। अगले अध्याय में हम और श्री कृष्ण की गीता के और आध्यात्मिक संदेशों को समझेंगे। आप तैयार रहिए और आगे की यात्रा का आनंद ले। ऐसे ही प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए कहानियां बाय NK कहानियों चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री राधे कृष्ण।